रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गृह विभाग की बैठक की है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर फोकस किया है। नक्सल ऑपरेशन की अब तक की क्या स्थिति है, इसकी पूरी समीक्षा की गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। पुलिस, गृह विभाग, सुरक्षा बलों के अफसर इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। इस बैठक से पहले पीएचक्यू में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा एक साइबर भवन का भी आज उद्घाटन हुआ है। नक्सल ऑपरेशंस के हिसाब से, आने वाले कार्यक्रमों के हिसाब से पूरे बस्तर में इस माहौल को खड़ा करने के लिए कि आने वाला मार्च 2026 सशस्त्र आंदोलनों के समापन का दिन हो, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि मार्च 2026 जो डेडलाइन तय की गई है देश के गृह मंत्री के द्वारा, उस पर यह पूरी तरीके से तय होगा कि यहां से सशस्त्र नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो जाए और इसके लिए आत्मसमर्पण या फिर वहां ऑपरेशन चलाने का सिलसिला बड़ा तेज रह सकता है। इधर रायपुर में नक्सल मुद्दे पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइबर भवन का उद्घाटन भी किया। इस उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने भवन का निरीक्षण किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा इस दौरान उनके साथ ही रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया कि साय सरकार सुशासन के साथ काम कर रही है। घोटाला करने वालों को जेल भेजा गया है। पूरे प्रदेश में साइबर थाने खोले जाएंगे। बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर से 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर की शाम को रायपुर आ जाएंगे। 14 दिसंबर को पुलिस परेड ग्राउंड पर प्रेसिडेंट कलर सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर जाएंगे, जहां बस्तर ओलंपिक के सम्मान समारोह का हिस्सा बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एक पुलिस कैंप का निरीक्षण करेंगे। अमित शाह शहीद परिवारों और नक्सली घटनाओं में दिव्यांग हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर कमांडर्स और पुलिस जवानों के साथ डिनर होगा। गृह मंत्री शाह 14 दिसंबर को रात्रि विश्राम जगदलपुर में करेंगे। अगले दिन 15 दिसंबर को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बस्तर ओलंपिक का समापन है और उस दिन बस्तर ओलंपिक के समापन में कुछ खेल का भी प्रदर्शन उनके सामने होना है, जिसमें जो नक्सली घटनाओं में नक्सली आईडी ब्लास्ट से दिव्यांग हो गए हैं, जीवन भर की परेशानी हो गई है, उनका पैरालंपिक भी है और दूसरे सामान्य खेल भी हैं। जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस किए हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात, उनका डिनर है। इसके साथ ही साथ अनेक ऐसी संस्थाएं जो प्रतिभागी होने वाली हैं उनसे उनका मुलाकात है। वो रात वहीं जगदलपुर रुक करके दूसरे दिन एक कैंप का निरीक्षण भी करेंगे और अमर शहीदों का जो स्थान वहां बना हुआ है वहां पर भी पहले सुबह जा करके शहीद परिवारों से भी मुलाकात। तो गृह मंत्री ने बता दिया है कि आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और देश के गृह मंत्री आएंगे तो उनका पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मंत्रियों को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने सीधी चुनौती में कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री 5-5 काम गिना दें जो उन्होंने मंत्री बनने के बाद 1 साल में किए हों। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कामों को बीजेपी सरकार रोक कर बैठी है। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार भी जमकर हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार में कहा कि जनता 5 साल की कांग्रेस और 1 साल की साय सरकार का काम देख रही है, आंक रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इटालियन चश्मा पहनने वाले कांग्रेसियों को विकास दिखेगा नहीं। सभी निकायों में 2000 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। सरकार बदलती है तो पिछले सरकार के सब जो निर्णय हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सबको बदलने का एक शौक़ रहता है। मंत्रियों को भी चैलेंज दे रहा हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जो भी नगर पालिका हो, चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे कोरबा हो, चाहे भिलाई हो, 5-5 काम बता दें कि 5 काम हमने पूर्ण कर लिए हैं, ये हमारे काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकायों में कांग्रेस सरकार के समय जो स्वीकृति दी गई थी
लगभग 300-400 करोड़ रुपया के काम निरस्त कर दिए हैं और उसके बाद कोई नया काम स्वीकृत नहीं किए हैं, जिससे नगरीय निकायों में विकास के काम ठप हो गए हैं। कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता, मैं काम गिनाना चाहता हूँ और काम के लिए ये 5 साल में जो किए कवर्धा में वो बता दें और एक साल में कवर्धा की जनता ने जो किया वो कवर्धा की जनता बताएगी। ऐसा कोई निकाय नहीं है जहां पर विकास के काम नहीं चल रहे हों। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य के सभी निकायों में गई है और विकास के काम लगातार चल रहे हैं। और कांग्रेस के नेता अपने इटालियन चश्मे को निकालें और जाकर विकास को देखें तो उन्हें दिखेगा। इधर रायपुर में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज का आगमन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि हम हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उन्हें भारत में शरण दी जाए। चिन्मयानंद महाराज की गिरफ्तारी को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें वकील दिलवाना चाहिए। बस्तर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर कहा कि इस यात्रा से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है और अगर नहीं डाल सकती है तो दूसरा हमारे पास विकल्प है कि अगर हमारे हिंदुओं को आप वहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं तो आपके बांग्लादेश के बहुत सारे मुसलमान हमारे देश में हैं, हम इनको वापस करेंगे। सबसे पहली ज़रूरत है जो चिन्मय दास प्रभु वहाँ पर बंदी बना लिए गए हैं उनको वकील उपलब्ध कराना, यही हम कह रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है कि इस तरह की अविचारित बात आगे न बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी हड़ताल से राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में सफाई और पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं अन्य विभागों की तरह सीधे वेतन भुगतान किया जाए, उन्हें 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि प्रदान की जाए। कर्मचारी कहते हैं कि वर्तमान में उन्हें 10 से 12,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है और वो भी 2-3 महीने के अंतराल पर। परिवार चलाना मुश्किल है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी मांग है ठेका प्रथा बंद करने का। हम लोगों को जो नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ है, हम लोग यहाँ ठेका प्रथा बंद करके सीधे निकाय से वेतन भुगतान चाहते हैं। मैम बहुत परेशानी आती है, समय में पेमेंट नहीं मिलता है। जिसे अगर जरूरत है, किसी घर में राशन लेना है, बच्चों का भरना है, फीस भरना है, उसमें बड़ी दिक्कत जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जिसकी विभाग में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट विभाग हमको पैसा दे। प्लेसमेंट वाला जो अपना पेमेंट करता है ना, ठेकेदार वाला, वो बंद किया जाए, उसके बाद ये खत्म, सीधा नगर निगम खाते में पेमेंट करें। 2 महीना 3 महीने बाद हमको 1 महीने का पेमेंट मिलता है ना। सभी को पूछ लीजिए जितना। और ठेका प्रथा हमारा सबसे सर्वप्रथम यह है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए। अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जहां दुर्ग के जेवरा सिरसा क्षेत्र में पड़ोसियों की गुंडागर्दी सामने आई। पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद यादव और गोस्वामी परिवार के बीच का है। मनोज यादव सुभद्रा गोस्वामी से कार मांग कर ले गया। कार को खराब हालत में देखकर सुभद्रा ने कार ठीक कराने के लिए कहा तो दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। बात गाली गलौच और झूमा झटकी तक पहुंची। मंगलवार को फिर झगड़ा बढ़ा। मनोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में तोड़फोड़ की। गोस्वामी परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा तो मनोज यादव ने कार में ही आग लगा दी। विरोध करने पर सुभद्रा गोस्वामी की बेटी के साथ मारपीट करने की भी आरोप लगे। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। 5 संदेही हैं जिनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीन दशक से छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र के लिए नक्सलवाद एक नासूर की तरह है। धीरे धीरे लेकिन अब ये हट रहा है, कमजोर पड़ रहा है। 24 साल के संघर्ष के बाद अब जवानों को अपने ऑपरेशंस में एक के बाद एक कई कामयाबियां मिली हैं। बदली रणनीति के साथ ये सक्सेस रेशो बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करने जैसी स्थिति। नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। नक्सली आत्मसमर्पण ज्यादा संख्या में कर रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी में बस्तर आईजी सुंदराज पी ऐड करते हैं कि अंदरूनी इलाकों में सरकार के विकास के कार्य और सुरक्षा बलों की धमक बढ़ी है। 2 जिलों में घटनाएं बिल्कुल बंद हैं। बस्तर और कोंडा गांव में सक्रिय माओवादी काफी हद तक समाप्त हो चुके हैं। दोनों जिले नक्सल मुक्त कहे जा सकते हैं।
वहीं बस्तर संभाग में ऑपरेशन से आने वाले दिनों में कई अन्य जिले भी नक्सल मुक्ति की कगार पर पहुंचेंगे। कई इलाके में जो माओवादी संगठन अभी विलोपित हो गए थे, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गए थे। जैसा बस्तर और कोंडागांव जिला अंतर्गत जो जितना भी एरिया कमेटी है उनका गतिविधि लगभग समाप्त होगी, लेकिन शेष इलाका में भी कुछ और जो कैडर्स जो उनकी उपस्थिति का सूचना के आधार पर हम लगातार उधर भी कार्रवाई जारी रखेंगे। लेकिन इन दोनों जिलों में काफ़ी हद तक अभी स्थिति नियंत्रण में है। खबर अभनपुर से है। धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी सामने आई है। प्रत्येक कट्टा 2 से 2.5 किलो अतिरिक्त धान की तौल मिली। 116 कट्टा धान में अतिरिक्त वजन पाया गया है। धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। 3 तारीख से उनका यह अभियान शुरू हुआ है। पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू पहुंचे, विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा पहुंचे। खरीदी केंद्र मानिक चौरी धान खरीदी केंद्र का इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने हर एक बोरे में ज्यादा धान तौलना पाया है। 2 से 2.5 किलो अतिरिक्त धान की तौल मिली है। प्रत्येक कट्टे में अतिरिक्त धान की शिकायत कांग्रेसी कर रहे हैं। तो क्विंटल में कितना हो गया इसका? 116 कट्टा धान। उनका कहना है कि इसमें 2 से 2.5 किलो अतिरिक्त तौल कर किसानों से लिया गया। बलौदाबाजार जिले के कसडोल जनपद पंचायत अध्यक्ष पर 15वें वित्त आयोग की राशि में अनियमितता और पैसे उगाही के आरोप लगे। ग्राम पंचायत सिनौधा की सरपंच सपना मांझी ने आरोप लगाया कि जनपद पंचायत अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा ने उन्हें विकास कार्यों के बदले बड़ी रकम देने का दबाव डाला, लेकिन जब कार्य न हुआ तो सरपंच ने पैसे वापस मांगने की कोशिश की। जनपद अध्यक्ष ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, उल्टा जांच समिति का गठन कर दिया है। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि ये वीडियो बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत लाया गया है। आज तक किसी से सरपंच या क्षेत्रीय जनता से कोई पैसा नहीं लिया। हालांकि जो वीडियो दिख रहा है, IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो पर ही बवाल मचा है। आरोप लग रहे हैं गंभीर। जनपद अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा मतलब बार बार फोन कर रही थी, मोल पैसा देवा, तुम्हारा काम दहा करके 2 लाख पैसा देहन, और पैसा देने के बाद भी काम मतलब नहीं दी से, और पैसा मांगता ना तो कावा दहा के धमकी देते। पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है और इसमें मेरा पैसा लेन देन का कोई इसमें संबंध नहीं है। कमीशनबाजी वाली जो शिकायत हो पूरी तरह से निराधार है, गलत है। और उस वीडियो का यदि शिकायतकर्ता द्वारा वो पूरा वीडियो, उस वीडियो का कोई मुड़ी पूछी नहीं है, कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति देख सकता है। उस वीडियो का शुरुआती हिस्सा और आखिरी हिस्सा वो गायब है। वो यदि वो आ जाएगा तो मेरे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, इस संबंध में सरपंच और ग्रामीण जन आए थे सिनौधा ग्राम पंचायत के, तो इसमें जो है 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। क्या ये 15वें वित्त से संबंधित कोई मामला है? हाँ, इसी से संबंधित मामला है और जांच टीम जैसा उसमें जांच करेगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर पत्थल गांव से खबर है, जहां डीओ ने 2 टीचर्स को सस्पेंड किया है। अलग अलग मामले हैं जिनमें कार्रवाई टीचर्स पर की गई। सहायक शिक्षक अनूप पाल टोप्पो सस्पेंड किए गए। आरोप है कि शराब पीकर स्कूल गए और इसी पर एक्शन हुआ। शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ थे अनूप पाल। महिला प्रधान पाठक रीजे लकड़ा निलंबित की गई हैं। शासकीय प्राथमिक शाला कोड केला में ये पदस्थ थीं। इन पर भी आरोप ठीक पाए गए शुरुआती तौर पर, इसलिए इनको फिलहाल सस्पेंड किया गया।